वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि यदऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम वहुम मुअरिज़ून ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदात व गर्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह व वुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ़्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मोहतरम, काबिल कदर भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 23, 24 और 25 तिलावत की गई हैं। आयत मुबारका में यहूद बदबातिन किस्म के लोगों की एक बुरी खसलत का तज़किरा किया जा रहा है। तफ़सीर रूहुल मानी में लिखा है कि पैगम्बर इस्लाम मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में एक मकान था जिसका नाम था बैतुल मदारिस। उस बैतुल मदारिस में तशरीफ़ ले गए, जो यहूदो नसारा की एक तालीम गाह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर अंदर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर कई सारे यहूदी मौजूद थे। एक यहूदी नौमान और दूसरा यहूदी हारिस, ये दो बड़े यहूदी वहाँ पर मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तौहीद की दावत दी, ईमान और इस्लाम की दावत दी। जिस वक़्त उन्होंने तौहीद इस्लाम की दावत को सुना तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद, आप कौन से दीन की इत्तिबा की तरफ हमें बुला रहे हैं हमें? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं मिल्लत इब्राहीमिया की दावत दे रहा हूँ। जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद खालिस की बुनियाद रखी थी, उसी बात की मैं दावत दे रहा हूँ। तो उन्होंने साफ़ हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह पर कह दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो यहूदी थे और आप यहूदियत की दावत नहीं दे रहे, आप कौन सी मिल्लत इब्राहीमिया पर हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ज़्यादा बहस व मुबासा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जाओ तौरात ले आओ, जाओ तौरात ले आओ और उस तौरात में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बैतुल मदारिस तालीमी जगह पर बैठ कर, जहाँ पर आमने सामने उनकी किताबें मौजूद थी, उनसे निकालने का हुक्म दिया, लेकिन वो इसके ऊपर आमादा नहीं हुए। हालांकि अगर यहाँ पर बहस व मुबासा बढ़ाया जाता तो कई अंदाज थे बहस व मुबासा बढ़ाने के, लेकिन गुज़श्ता आयत मुबारक में मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनसे ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। जो मानने वाले होते हैं वो पहली दूसरी बात पे ही मान जाते हैं, और जो मानने वाले नहीं होते, बहस व मुबासा करने वाले होते हैं, वो हज़ार दलीलों के बाद भी वहीं पे वहीं अड़े रहते हैं। उनको बात समझ में नहीं आती, जो सिर्फ बहस व मुबासा करने वाले हैं। अब यहाँ पर बहस किस तरह शुरू हो सकती थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने हारिस और नौमान ने, जो यहूद के उलमा में से थे, इन्होंने यहूदी कहा। अब देखना यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले यहूदियत थी या बाद में यहूदियत थी। बात यहाँ से शुरू हो सकती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यहूदियत पहले थी या बाद में थी, और इसके ऊपर तारीख़ की गवाह है, हर इंसान जानता है यहूदियत बाद की पैदावार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटे, और 10 बेटे में से चौथे बेटे का नाम यहूदा था, जिसकी नस्ल से आगे यहूदियत शुरू हुई। अब खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ यहूदियत की निस्बत करना, ये तो इंसान की अकल के ख़िलाफ़ है।
एक चीज़ पहले थी ही नहीं, उसके बाद जाके पैदा हुई है, उसके पोतों नवाब और पड़पोतों में आगे शुरू हुई है एक चीज़, तो उसको कहना कि वो चीज़ उसके अंदर पाई जाती है, ये बात गलत है। ये बात इस तरह बहस आगे बढ़ सकती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहस नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये बहस से मानने वाले नहीं है। आपने फरमाया जाओगे तुम्हारे पास किताब है तो किताब लेकर आओ, लेकिन वो अपनी किताब को लेकर आने के लिए तैयार ना हुए। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयात मुबारका के ज़रिए अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या आपने देखा नहीं उन लोगों की तरफ, ऊतु नसीब मिनल किताब, जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया, इनको किताब का एक हिस्सा दिया गया। हालांकि उनको किताब दी गई थी, उनको किताब का हिस्सा क्यों फरमाया गया? बात यह है कि तौरात का बहुत सारा हिस्सा तो उन्होंने ख़त्म कर दिया था, हज़फ कर दिया था, और बहुत सारे हिस्से के अंदर उन्होंने अपनी तरफ से तहरीफात कर ली थी, और कुछ हिस्सा था जो उनके पास मौजूद था। इसलिए अल्लाह ने यह नहीं कहा पूरी किताब इनको दी गई, ऊतु नसीब मिनल किताब, एक किताब का हिस्सा इनके पास मौजूद है। उस वक़्त कुछ हिस्सा उनके पास सही मौजूद था, और आज का जो उनसे लोग हैं इनके पास कुछ भी मौजूद नहीं है उस किताब में से। ना उस किताब की ज़ुबान मौजूद है, ना उस किताब का कोई हकीकत मौजूद है। वो जो बाइबल बना रखी इन्होंने, इंजील यूहन्ना, इंजील मत्ता, इंजील लूका, इंजील मुरक्कस, 4 इंजीलों को जमा करके, उसके अंदर भी जो उनसे है कोई जिनसे है तौरात वाली बात उसके अंदर नहीं पाई जाती। फिर उसके बाद एक इनकी एक और इंजील है जो इन 4 इंजीलों से बाइबल से हट कर है, इंजील बरनबास। तो इंजील बरनबास है वो इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मज़े की बात तो ये है कि जो इंजील लूका का मानने वाला इंजील मत्ता के मानने वाले को काफर कहता है, यहूदी तो मानता ही नहीं है वो उसको, और जो 4 के मानने वाले हैं वो इंजील बरनबास के मानने वाले को काफर कहते हैं। काफर से नीचे इनका कोई फतवा ही नहीं है इनके, भाई वह हमें यहूदी है ही नहीं वो बंदा। तो बहरहाल इनके आपस के अंदर इतने इख्तलाफात हैं, हमारे इख्तलाफात की तरफ कहाँ आ रहे हैं? तो बहरहाल फरमाया है कि अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीब मिनल किताब युदऔना इला किताबिल्लाह, जब उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ दावत दी जाती है, इस किताब से मुराद किताब तौरात है, किताब तौरात की तरफ बुलाया जाता है। फरमाया कि फिर क्या करते हैं? लियहकुम बैनहुम, ताकि इनके दरमियान उससे फैसला किया जाए। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम, तो एक फरीक रुख फेर जाता है, अपनी गर्दनें मोड़ लेता है, अपने चेहरे मोड़ लेता है। फरमाया कि वहुम मुअरिज़ून, इस हाल में कि वो एराज़ करने वाले होते हैं। तो ये तो आयात मुबारका का शान नज़ूल से मुतालिक बात है कि अहले यहूद के बारे में नाजिल की गई। अब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये आयात मुबारका अहले इस्लाम मुसलमानों पर भी फिट होती है। वो कैसे? अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीब मिनल किताब, कि आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिनको किताब का कुछ हिस्सा दिया गया। मतलब यह है कि अहले इस्लाम मुसलमान लोग वो किताबुल्लाह के बाद हिस्से को मानते हैं और बाद हिस्से को मानते नहीं हैं। अब मानना या ना मानना इस एतबार से नहीं कि इंसान ज़ुबान से कि मैं कुरान को नहीं मानता। मानने ना मानने का एतबार इस बात से है कि उसका अमल और उसका फ़ेल इस बात का इकरार करता है कि मैं कुरान के इस हिस्से को नहीं मानता, इस हिस्से को मानता हूँ मैं। वो कहता है कि भाई मैं कुरान को मानता हूँ और जाके सूद खाता है, तो जो सूद वाली आयात है उसको मानने वाला कहाँ रह गया वो? और अल्लाह के कुरान को मानता है कि कुरान को मानता हूँ। कुरान कहता है सुम्मा नबतहिल फनजा लानत अलल काज़िबीन, फिर भी झूठ बोलता है। फिर ये कुरान के मानने वाला कहाँ रह गया? फिर कुरान कहता है नमाज पढ़ो 750 दफ़ा, ये कहता है मेरी दुकानदारी ख़राब होती है, मेरा बिज़नेस ख़राब होता है, मैं इतना वक़्त कहाँ से निकालूँ, मैं लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे मेरा मालकान क्या कहेंगे, कस्टमर क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, अपनी बातें ज़हन में ले आता है। तो ये चीज़ें है जो इंसान के फ़ेली और अमली तौर पे किताब के ना मानने की तरफ आती है। तो इसलिए फरमाया कि ये आयत मुबारक मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अहले इस्लाम मुसलमानों पर भी फिट होती है। तो युदऔना इला किताबिल्लाह बैनहुम, जब उनको बुलाया जाता है कि आओ भाई कुरान की तरफ, कुरान तुम्हारा फ़ैसला करेगा, तो कुरान तुम्हें हक़ और सच का रास्ता दिखलाएगा, सही और गलत का रास्ता दिखलाएगा। तो कहते हैं सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम, तो बहुत से मुसलमान अहले इस्लाम ईमान का दम भरने वाले वो रुख फेर जाते हैं, पीठ फेर जाते हैं और इससे एराज़ करते हैं। तो जो बदबातिन किस्म की बातें अहले यहूद में पाई जाती थी वही अहले इस्लाम के अंदर आज पैदा हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियत की तरफ दोबारा मुखातिब करते हुए फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नार, ये वही लोग हैं कि जिनको जो कहते थे कि अगर हम हरगिज़ आग के अंदर नहीं डाले जाएंगे, हमें छुएगी नहीं आग, इल्ला अय्याम मादूदात, मगर चंद गिने चुने दिन तक। अब चंद गिने चुने दिन तक जो सी है वो कितने दिन थे? वो कहते इतने दिन जितने के दिन हमने बीबी मूसा इस्लाम के पीछे बछड़े की इबादत की थी, बस इतने दिन हम आग के न जलाए जाएगी। एक बात ये थी। और दूसरा यहूद का नज़रिया ये था
कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोज़ख के किनारे पर खड़े हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर दोज़ख में गिरने वाला जो बंदा होगा, जो बनी इसराइल में से होगा, यहूदी होगा और ख़तने वाला होगा, उसको निकाल के जन्नत में भेजते रहेंगे, चाहे जो कुछ मर्ज़ी वो करके आए, चाहे जो कुछ मर्ज़ी करके आए। और तीसरा उनका अकीदा ये था कि हम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की औलाद है। अगर हमें अल्लाह ने डाला तो नबियों को डालना पड़ेगा जहन्नम में, नाउज़ुबिल्लाह। अगर हमें डाला तो नबियों को डालना पड़ेगा। अल्लाह ने नबियों को तो डालना नहीं है। जब अल्लाह ने नबियों को नहीं डालना तो हमारे जब आबाओ अजदाद जन्नत में जाएगा तो हम कहाँ जन्नत से रह सकते हैं। एक उनका ये बातिल गुमान था। और चौथी बात उनके अंदर ये पाई जाती थी, कहते थे नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, कि हम तो अल्लाह के बेटे और अल्लाह के महबूब में से हैं। अल्लाह के बेटे और अल्लाह के महबूब में से है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बेटा कहते थे और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलत अकीदा रखते थे। तो फरमाया कि ये काम इनके अंदर पाए जाते थे। और जहाँ तक बात बनी इसराइल के ईसाइयों की लोगों की बात थी, उनका अकीदा क्या था? उनका अकीदा ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे सारी ईसाइयत की तरफ से गुनाहों का कफ़ारा बनते हुए सलेब पे लटक के अपनी जान दे के हमारे सारे के सारे गुनाह माफ़ करा दिए। अब हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम गुनाह करे, अच्छा करे, बुरा करे, जो कुछ मर्जी करे, जाना हमने जन्नत के अंदर ही है। तो ये चीज़ें थी जो अहले किताब में यहूद व नसारा के अंदर पाई जाती थी। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वग़र्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, ये सब कुछ उनको धोखे में डाला है उस चीज़ ने जो वो अपने जहनों में खुद ब खुद गढ़ रहे हैं, जो अपने जहनों में खुद ब खुद गढ़ के बैठे हैं बहुत सारी बातें। ये सब कुछ उन बातों ने इनको धोखे में डाला हुआ है और फिर ये धोखे में डाले डाले ही ये जैसे जहन्नम तक पहुंच जाएगी ये। हालांकि ये कहाँ का अकीदा है कि गुनाह करे कोई और सज़ा भुगते कोई। दुनिया की कौन सा इंसान है जो अक्ल रखता हो वो इस बात को कायल हो कि भाई गुनाह दूसरा करेगा और सज़ा दूसरा भुगत लेगा? नहीं, अल्लाह फरमाते अल्लाह ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, किसी एक का बोझ दूसरे के ऊपर नहीं डाला जाएगा। हर कोई अपना बोझ खुद उठा के वहाँ पर हाजिर होगा। फरमाया फ़कैफ़ इज़ा जमानाहुम, बस कैसी हालत होगी इनकी उस वक़्त जब अल्लाह फरमाए हम जमा करेंगे रोज़े क़यामत ला रैब फ़ी, जिस रोज़े क़यामत में कोई शक नहीं है। उस वक़्त इनकी क्या हालत होगी, उनकी क्या इनकी तसव्वुरात और क्या एहसास होंगे जो यहाँ पर ऐसे बदबातिन किस्म के अकायद पैदा करके बैठे हैं कि हम दोज़ख की तरफ जाएंगे नहीं, या हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचा लेंगे, हम अल्लाह के अंबिया किराम की औलाद में से है, या ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारी सज़ा भुगत ली है, ये है वो है। तो मैं कि ये कैसे अंदाज में पेश होगे, कौन सा मुँह लेके और कौन से अमाल लेके अल्लाह के सामने रोज़े क़यामत पेश होगे। अल्लाह ने फरमाया ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, और वो दिन तो ऐसा है कि पूरा पूरा हर एक को बदला दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाया है। हर इंसान को अपना बदला मिलेगा। नेक है तो नेकी का बदला नेकी की शक्ल में, जन्नत के दर्जात की शक्ल में मिलेगा। गुनाहगार है तो गुनाह का बदला दोज़ख की शक्ल में, दोज़ख की हौलनाकियों की शक्ल में मिलेगा। ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने तय कर रखा है। वो फ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। अल्लाह ने फरमाया कि हरगिज़ हरगिज़ उनके ऊपर किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझने की और सही तरीके से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।